Okay, so before we begin, a quick disclaimer. We make these videos for both entertainment and educational purposes. We do not intend to spread any misinformation and we apologize for all the mistakes we made. While we try to provide accurate information and up-to-date information, the creator assumes no liability for any errors, omissions, or damages arising from the use of the information provided. Viewers are encouraged to conduct their own research and consult official sources. Best of luck. Hello, This is this is me, this and is this is unprofessional. This my. is being unprofessional. This is you not being able to Okay, digest तो the fact that I can speak first and you can speak later. So, hello guys, welcome to our channel. And today we are going to cover endocrinology, and we are trying to make a one-shot video for this one. This is endocrine system, and we are going to start with glands. Come on. तो चलिए अभी मैं जरा कुछ कॉन्टेक्स्ट देना चाहूंगा. अभी हमने बैठ के लगभग 45 मिनट की या 50 मिनट की वीडियो बनाई Let's थी. not talk about that and तो move वो on to बर्बाद the हो गई. glands. ठीक है, ओके फाइन. ओके, तो अब ऐसा है. दिस इज अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ स्टडिंग. दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग. जैसे साहब हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कैसे पढ़ते हैं हम लोग. स्टार्ट करते हैं ग्लैंड्स एंडोक्राइन सिस्टम. दिस इज फॉर सीयूटी पीजी लाइफ साइंसेज. वैसे जैम की भी बेसिक्स हैं, बहुत बेसिक चीज़ हैं, नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड. अगर हम बात करें तो ग्लैंड्स भाई मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, इसलिए हम बेसिक बेसिक चीज़ें कवर कर रहे हैं. एक ऑर्गन है, क्लास ऑफ ऑर्गन हो जो कुछ सिक्रीट करता है. ठीक है, आपके 3 टाइप के ग्लैंड होते हैं. एंडोक्राइन होता है, एक्सोक्राइन होता है और हेटेरोक्राइन ग्लैंड होता है. एक्सोक्राइन ग्लैंड की अगर मैं बात करूं, बहुत सिंपल सी चीज़ है भाई, जो अपने डक्ट के अंदर प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं. आपका स्वेट ग्लैंड हो गया, सलाइवरी हो गया, मैमरी. डक्ट मतलब क्या होता है? ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में आप इनको नहीं देखोगे, ये किसी डक्ट के थ्रू, किसी पाइप के थ्रू सिक्रीट होगा कहीं किसी और जगह पे. जैसे स्वेट ग्लैंड का अगर मैं बात करूं, तो स्वेट ग्लैंड है सबसे नीचे. ये डक्ट में सिक्रीट करेंगे जो कि जाएगा आपकी स्किन के ऊपर, एपिडर्मिस के ऊपर. ये जो डक्ट दिख रहा है आपको, ये डक्ट है. क्या सेंटेंस है जो डक्ट दिख रहा है? ये टेक ऑफ करने वाला है आपका लैपटॉप? इतनी तेज आवाज क्यों आ रही है इसमें से? तो वो तब से चल रहा है हमारा प्राइमरी और वो लैपटॉप गर्म तो हो गया खराब है. होगा. अपना प्राइमरी लैपटॉप खराब हो गया गाइस, तो दिस इज आवर सेकेंडरी लैपटॉप. अब आप प्लीज यहाँ पर आ जाए. एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो कि डायरेक्टली ब्लड में अपनी सिक्रीशन करते हैं रादर देन अ डक्ट. ठीक है, तो जैसे कि पिट्यूटरी, पैनक्रियास, थायराइड, एड्रिनल ग्लैंड. ठीक है, ये सब है. पिट्यूटरी सर में होता है, हाइपोथैलेमस सर में होता है, थायराइड गले में होता है, एड्रिनल यहाँ होता है, पैनक्रियास यहाँ होता है, और ये गोनाड्स हैं, टेस्टिस वगैरह. और यहाँ पर एक और होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? थाइमस, ट्रिडिमस. यस, थाइमस. ट्रिडिमस, स्टर्नम में एक ट्रिडिमस. थाइमस ग्लैंड भी होता है. हेटेरोक्राइन ग्लैंड ऐसे होते हैं जिनमें दोनों फंक्शंस होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन. जैसे अपना पैनक्रियास है. अब ये क्या इसका एक्सोक्राइन पार्ट है, क्या एंडोक्राइन पार्ट है, हम आगे चल के पढ़ेंगे. अब यहाँ पे हम एंडोक्राइन सिस्टम के एक बारी बात कर लेते हैं. तो ये ग्लैंड है, कैपिलरी है, जो डिफ्यूजन करते हैं हार्मोन का सीधा सीधा ब्लड स्ट्रीम में. जैसा कि आप देखो यहाँ पे आपका सेल है, एंडोक्राइन सेल है, इसने हार्मोन डाले, सीधा ब्लड स्ट्रीम में गए वो, सीधा के सीधा. फिर वो टारगेट सेल तक पहुंच जाएंगे अपने आप ही, नो डक्ट रिक्वायर्ड. अब यहाँ पे क्या क्या है भाई? पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल और पैनक्रियास. इसे आप हाइड कर दो, हम सारे के सारे याद करेंगे. तो जब तक ये हाइड कर रही है मैं आपको समझाता हूँ. पहला हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर हम काम करते हैं वो होता है एक्टिव रिकॉल. ठीक है, एक्टिव रिकॉल हम लोग ने ये देख लिया, अब हम इसे याद करने का ट्राई करेंगे. ये जो भी जितनी भी चीज़ें थी, वैसे तो डैम श्योर याद होने से रही, बट ठीक है याद करते हैं एक बारी. तो अब याद करते हैं. सीमा जी आप एक बात बताइए, मैं एक दूसरा बताऊंगा. एड्रिनल ग्लैंड. एड्रीनल ग्लैंड हो गया, ठीक है. थायराइड ग्लैंड हो गया. कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 6. तो 2 याद हो गए. थायराइड हो गया एक. अब आप बताओ. ओके, एड्रिनल हो गया, थायराइड हो गया. अब मैं बता देती हूँ एक आपको, थाइमस. थाइमस हो गया. एड्रीनल हो गया. ओके. पिट्यूटरी नहीं है. नहीं है. 4 हो पिट्यूटरी गया क्यों ना. नहीं है एंडोक्राइन में? पिट्यूटरी एंडोक्राइन. हाँ, तो पिट्यूटरी डक्ट में थोड़ी ना करता है अपनी सिक्रीशन. पिट्यूटरी डक्ट में तो करता है. अच्छा, हाइपोथैलेमस डक्ट में करता है. हाँ, पिट्यूटरी हो गया. जहाँ मेरे को मतलब मेरा जो जनरल रूल ऑफ एक्शन ये होता है ना कि कोई भी ऐसा ग्लैंड जो कि कहीं दूर, जो कि रिलीज कहीं करे और एक्शन कहीं और हो, जहाँ पे डिस्टेंस आ जाता है, वो अपना एंडोक्राइन होता है. क्योंकि ब्लड के थ्रू फिर हार्मोन जाता है दूर. गोनाड्स. गोनेट्स. आई डोंट थिंक सो. गोनेट्स तो नहीं होंगे. गोनेट्स तो नहीं होंगे. चलो अब दिखाओ. 4 याद हो गया हमें, विच इज मोर देन 50%. तो ठीक है. पिट्यूटरी है, थायराइड है, पैराथायराइड बाय द वे, पैराथायराइड है, एड्रीनल ग्लैंड है, ठीक है,
पैनक्रियाज ऑफ कोर्स और थाइमस, ठीक है, पैनक्रियाज और थाइमस। गोनेड्स नहीं हो सकते क्योंकि गोनेड टेस्टीज टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं जो कि टेस्टीज में ही रह जाता है, ठीक है। 1 सेकंड में 2 मिनट और ऊपर टाइम लूंगा, 30 सेकंड का टाइम और लूंगा आपके। बाकी देखो पैनक्रियाज वर्क करेगा भाई कहाँ, इंसुलिन वगैरह तो दूर है वो, इट्स डिफरेंट। एड्रिनल भी डिफरेंट, पैराथायराइड भी डिफरेंट, थाइमस भी डिफरेंट, मतलब ये सारे के सारे किसी और बॉडी के पार्ट में काम करते हैं। तो यहाँ पे यहाँ एंडोक्राइन है, नीचे आ जाइए। तो मैं बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड, आप बता देना। हमारे सबसे हाइड पहले करना है। हाँ मैं आपको बताता हूँ क्या हाइड करना है क्या हाइड नहीं करना। जब तक ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का हम पिट्यूटरी ग्लैंड की हम बात कर लेते हैं, आ जाओ जल्दी से। न्यूरोसेक्रेटरी न्यूरॉन्स है हाइपोथैलेमस के। हाइपोथैलेमस सिक्रीट कर रहा है, इसे हाइड कर दो। हाइपोथैलेमस सिक्रीट कर रहा है न्यूरो हार्मोन जो कि जा रहा है अपना पिट्यूटरी पे। क्या सिक्रीट कर रहा है? न्यूरो हार्मोन। ठीक है, आर्टीरियल ब्लड आया यहाँ से, ये आया आर्टीरियल ब्लड आया, न्यूरो हार्मोन से मिला, इसे हाइड कर दो। और वो पहुंचा एंटीरियर पिट्यूटरी पे। कहाँ पहुंचा? एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, वो किस वो पहुंचता है हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू। किस चीज के थ्रू? हाइपोफाइजियल हाइपोपोर्टल पोर्टल सिस्टम। हाँ, और ये दो चीजें क्या आगे मिक्स हो रही हैं? एक ये आर्टीरियल ब्लड आर्टेरियल ब्लड और न्यूरो न्यूरो हार्मोन, ठीक है। ये क्या एंटीरियर पिट्यूटरी पे। अब अब क्योंकि आर्टीरियल ब्लड आया है किसी ऑर्गन से निकला है, तो निकल के क्या बनेगा? वीनस ब्लड। वीनस ब्लड बनेगा। और वीनस ब्लड के अंदर क्या मिक्स होगा? एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। हाँ, जो भी पिट्यूटरी बनता है। इसे इसे हटा दो, इसे हटा दो, ठीक है। और ठीक है, इतना बहुत है, चलो इतना ही बहुत है। अब आप कुछ मत बताओ, ऑडियंस ट्राई करेगी। पॉज, आई होप आपने पॉज किया हो। अब आप बताओ। ओके, तो ये न्यूरो सिक्रेटरी न्यूरॉन्स है जो कि न्यूरो हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं हाइपोथैलेमस में। बिल्कुल, दैट्स वेरी नाइस। फिर उसके बाद ये पे आपका आर्टीरियल ब्लड आ रहा है आर्टरीज में। और ये जो है आपका हाइपोफेरेंजियल हाइपोपोर्टल हाइपोथैलेमिक और हाइपोफिजियल यस पोर्टल पोर्टल सिस्टम। सिस्टम के थ्रू। हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। और यहाँ पर है आपका ये इंटीरियर पिट्यूटरी। ये यहाँ पर आया जब ये सब मिलके वीनस ब्लड बना दिया, और यहाँ पर आपका ये बन गया, ये है आपका हार्मोन्स है। बिल्कुल बिल्कुल, नाइस नाइस नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, अब आप बताइए। नेक्स्ट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसमें होता है आपके दो पार्ट्स होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में। एक आपका होता है एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है, ए से एडिनो, ए से एंटीरियर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ए से एडिनो होता है और एक से एंटीरियर लोब होता है, ठीक है। एंटीरियर लोब होता है और इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हार्मोन्स व्हिच कम फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। तो ये उन हार्मोन्स में आता है जो कि हाइपोथैलेमस से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। मतलब बेसिकली हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि एडिनो हाइपोफाइसिस पे आते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम ये चीज रिलीज करो, ठीक है। तो जो जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको याद कर देती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद है न्यूरो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर लोब होता है ये, ठीक है। और इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय न्यूरॉन्स। अब देखो न्यूरो है तो ये इन्फ्लुएंस किससे होगा? न्यूरॉन से, ठीक है। और न्यूरॉन्स क्या करते हैं? पता नहीं यार, यू लॉस्ट मी। न्यूरॉन्स क्या करते हैं पूछ रही हूँ, कुछ बताया नहीं मैंने। कुछ कन्वे करते हैं न्यूरॉन्स, नर्व का मैसेज। हाँ, नर्व्स का मैसेज कन्वे करते हैं। तो यहाँ पे वो क्या कन्वे करेंगे? हॉर्मोन्स, ठीक है, डायरेक्टली फ्रॉम द हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई फॉर स्टोरेज। मतलब न्यूरो हाइपोफाइसिस में न्यूरॉन्स जो है वो हॉर्मोन्स कन्वे करेंगे हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई से ताकि वो पोस्टीरियर लोब में स्टोर हो जाए, ठीक है। चलो बताओ। एडिनो हाइपोफाइसिस ये एंटीरियर पिट्यूटरी इन्फ्लुएंस करता है हार्मोन्स व्हिच कम फ्रॉम द, आई डोंट नो, यू लॉस्ट मी देयर। कहाँ से आएंगे पिट्यूटरी में, कहाँ से आते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस ये आपका पोस्टीरियर है और इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, आई डोंट नो, न्यूरॉन्स व्हिच कन्वे हार्मोन्स डायरेक्टली फ्रॉम हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का क्या? आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई एम टेलिंग, आई डोंट नो। हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, अच्छा ठीक है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, एंटीरियर पिट्यूटरी जो है ये पार्स डिस्टालिस बोलते हैं इसको। इसे वो आगे बता दिया जाएगा। अच्छा, आगे बता देंगे। बट फिर भी अगर आपको याद आ रहा है तो आप बताओ। अच्छा, पार्स डिस्टालिस बोलते हैं इसको। ये आपके उसमें आया था, एक PYQ में आया और था। इसको क्या बोलते हैं? आई डोंट नो, पार्स नर्वोसा। यस, क्योंकि नर्वस से रिलेटेड है। और इसके बीच में ये जो होता है इसको पार्स इंटरमीडिएट। ये पार्स इंटरमीडिएट नहीं होता, ये होता है नीचे होता है। ये जो आपके बॉल सैक का जैसा स्ट्रक्चर है, नीचे वाला होता है। आपने क्या कलर चुना है? कुछ दिख भी नहीं रहा, हटाओ।
प्लीज। अब आओ इधर आ जाता है आपका यहाँ पे हार्मोन्स क्या क्या रिलीज होते हैं। नाउ इट माइट सीम लाइक अ लॉट, बट मेनली अगर आप बात करो पोस्टीरियर लोब से स्टार्ट करते हैं। पीपी, पोस्टीरियर लोब इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पीपी, पीपी से यानी कि डिक से रिलेटेड होता है वेजोप्रेसिन। हाउ इज इट रिलेटेड टू डिक? इट्स नॉट, मतलब आपके यूरिन वगैरह से रिलेटेड होता है। आपकी यूरिन थोड़ा ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। और ऑक्सीटोसिन जो कि आपका टेक्निकली लड़कियों के पीपी से रिलेटेड होता है, विच इज यूट्रस। तो ऐसे मैंने याद किया था। इंटरमीडिएट इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और एंटीरियर में अगर आप याद करो तो इट इज रिलेटेड टू एंटीरियर पिट्यूटरी का। हमें पता है कि LHFSH करती है, साथ ही साथ वो GH भी करती है और प्रोलैक्टिन भी करती है और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी करती है। क्या क्या करती है चलो बताओ आप, बिना बिना छुपाए बता दो। चलो मैं इसे हटा रहा हूँ, बताओ। पार्स इंटरमीडिएट जो है आपका, हम्म, ठीक है, ओके, मैं बताती हूँ आपको। हाँ। मतलब कुछ मत बता ऐसे। मतलब जैसे चलो यहीं पे बता देती हूँ मैं आपको। जो इंटरमीडिएट वाला होता है, ये जो आपने बताया कि ये होता है इंटरमीडिएट वाला, ये रिलीज करता है आपका MSH, मेलेटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाइस ठीक है। नाइस नाइस। एंटीरियर सॉरी पोस्टीरियर पे आती है उसके बाद PP आपने बताया, ये दो चीजें रिलीज करेगा, ADH यानी कि वेजोप्रेसिन, और एक आपका ऑक्सीटोसिन, ठीक ठीक है। है। फिर उसके बाद ये जो है इंटीरियर पिट्यूटरी, ये बहुत सी चीजें रिलीज करता है। पहला तो FSH-LH, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन ये रिलीज करता है। प्रोलैक्टिन ये रिलीज करता है, PRN, ठीक है। एक और रह गया और वो होगा आपका ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। नाइस नाइस नाइस। तो ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी हो गया। अब GH के बारे में आ जाता है। अब हम इंडिविजुअल हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। ओके, नाउ वी टॉकिंग अबाउट GH यानी कि ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन क्या है और उसका एक्शन कैसे वो करता है? ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है बताइए? ग्रोथ हार्मोन आपका रिलीज होता है इंटीरियर पिट्यूटरी से। उसको क्या बोलते हैं, दूसरा नाम? पास सिस्टालिस। यस, और उसका और एक नाम है? और एक नाम है एडिनो हाइपोफाइसिस। यस, करेक्ट। करेक्ट गाइस, ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये कैसे ग्रोथ हार्मोन है, तो किसकी ग्रोथ स्टिमुलेट करेगा ये? बोन, बोन्स, कार्टिलेज और कनेक्टिव टिश्यू। यस, बोन्स, कार्टिलेज और कनेक्टिव टिश्यू की ये ग्रोथ स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। अब कैसे? ग्रोथ हार्मोन के रिस्पॉन्स में लिवर में एक चीज सिक्रीट होती है, सिंथेसाइज होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सोमेटोमेटिन। सोमैटोमेटिन हमने पढ़ा IGF। था पिछले वीडियो में, ठीक है। IGF इसको हम IGF भी बोलते हैं, ठीक है, IGF-A, 1। यस 1, कोई नहीं ठीक है, कोई नहीं। जो भी होता है IGF-1 होता है, ठीक है। तो ये सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। तो जो इफेक्ट होता है GH का स्केलेटल ग्रोथ पे, वो कौन मीडिएट करता है? सोमेटोमेटिन। जो कि कौन सिक्रीट करता है? लीवर। यस, करेक्ट करेक्ट, एकदम करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज कि आगे हम बता रहे हैं कि अब अभी तक हमने क्या पढ़ा कि लिवर पे उसका हो रहा था, और कौन सी ग्रोथ करवा रहा था वो? स्केलेटल ग्रोथ, है ना, मतलब बोन्स वगैरह, हड्डियों वगैरह की ग्रोथ, कार्टिलेज, और तीसरी चीज क्या थी? पता नहीं, याद नहीं मेरे को। बोन्स, कार्टिलेज एंड, मसल। नहीं, याद करो याद करो। आई डोंट नो। कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। यस, ओके। देन इज अब वो प्रोटीन और मिनरल मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करा रहा है, क्योंकि ग्रोथ उससे भी रिलेटेड है। सिर्फ आपके बोन वगैरह की ग्रोथ से कुछ नहीं होता, आपके अंदर प्रोटीन और मिनरल से भी मेटाबॉलिज्म से ग्रोथ होगी, ठीक है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से कैसे? ये एक प्रोटीन एनाबोलिक हार्मोन है। एनाबोलिक क्या होता है? एनाबॉलिक कुछ कंस्ट्रक्ट करना, कुछ बनाना, प्रोटीन बनाना। सिंथेसाइज करना, एग्जैक्टली, ठीक है। तो GH जो है वो प्रोटीन की क्या करेगा? मेटाबॉलिज्म प्रोटीन की बनाएगा नहीं, वो, सिंथेसिस। हाँ, सिंथेसिस करेगा क्योंकि एनाबॉलिक हार्मोन है। मिनरल मेटाबॉलिज्म में क्या करेगा? कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देगा GIT से, ठीक है। कैल्शियम एक मिनरल है ना? देखो देखो स्क्रीन पे नजर रखो। और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन अगर बढ़ जाएगी तो आपको क्या लगता है कैल्शियम से क्या होता है हमारी बॉडी में? हड्डियां मजबूत होती हैं। एग्जैक्टली, तो कैल्शियम से हड्डियां मजबूत होंगी, इसलिए उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ा रहा है। अब क्या क्या ये चीज डिक्रीज करेगा? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, किडनी से इनका एक्सक्रीशन डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये सब मिनरल हमारी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या क्या? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस। कैसे याद रख सकते हैं हम इसको? SPPC। अच्छा, सोडियम पोटेशियम जरूरत नहीं है वैसे, सोडियम पोटेशियम फास्फोरस।
कैल्शियम, ठीक है। चलो आप बताओ जरा ग्रोथ हार्मोन का एक्शन। कुछ नहीं, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है और मिनरल है। मिनरल में भाई कैल्शियम रिलीज करवाता है शुरू से बताओ ना, शुरू से। और कुछ नहीं है, इतना ऊपर तक नहीं जा रहा मैं। कैल्शियम रिलीज करवाता है, सोडियम पोटेशियम और फॉस्फेट का वो करवाता है, लाइक एक्सक्रीशन से बचाता है वो। चलो ये ठीक है। बताता है। तो अब हमने क्या क्या पढ़ा था इससे पहले, प्रोटीन और हमने प्रोटीन मिनरल पढ़ लिया और हमने वो पढ़ लिया ग्रोथ और Skeletal. लिवर के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। स्केलेटल वाली ग्रोथ पढ़ ली। अब हम ये देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट और फैट मेटाबॉलिज्म का। अभी हमने पढ़ा प्रोटीन और मिनरल मेटाबॉलिज्म, अब हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ठीक है। डायबिटोजेनिक का क्या मतलब है बताइए सर। मेरे को क्या पता। डायबिटोजेनिक से आपको क्या समझ आता है? डायबिटोजेनिक यानी कि आपको डायबिटीज करवा देगा आपके अंदर। हाँ, मतलब हाइपरग्लिसेमिक होता है, मतलब ये आपके अंदर कौन क्या किस चीज का लेवल इंक्रीज कर देगा? ब्लू बॉल्स का, ब्लड का, ब्लड सुक्रोज का, ब्लड शुगर का ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। और फैट मेटाबॉलिज्म में क्या है? जीएच का कैटाबॉलिक इफेक्ट होता है फैट पे, यानी कि वो आपका फैट जो है, मोबिलाइजेशन ऑफ फैट इंक्रीज कर देगा एडिपोज टिश्यू में। अगर आपका फैट देखिए, अगर आप पे फैट है जो कि है, अगर वो बर्न हो रहा है तो क्या होगा? कैटाबॉलिज्म, फैट कैटाबॉलिज्म है ना, और उससे आपकी ग्रोथ में फर्क पड़ेगा ना। हाँ सही बात है, फैट से कुछ तो निकलेगा, वो मेरी ग्रोथ में यूज हो जाएगा। एग्जैक्टली, थैंक यू वेरी मच। बताइए। चलिए ये भी बता दो। नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ ग्रोथ हार्मोन, कि उसका कंट्रोल कैसे होगा, ठीक है। अब मतलब अब जीएच अगर अगर मतलब ऐसे बहुत सारा जीएच निकले जा रहा है तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा है ना, चीज। मतलब आपका फैट जल्दी जल्दी खत्म होगा, फैट स्टोर नहीं हो पाएगा, प्रोटीन जल्दी जल्दी वो मतलब बनती जाएंगी, बहुत सारी प्रोटीन बन जाएंगी, एक्सेस ऑफ प्रोटीन बन जाएंगी, मिनरल्स आपके सिक्रीट नहीं हो पाएंगे, एक्सक्रीट नहीं हो पाएंगे अच्छे से, है ना। तो उसको कंट्रोल भी करना पड़ेगा हमें, ठीक है। कौन से दो हार्मोन्स होते हैं? एक जीएच रिलीजिंग हार्मोन होता है और जीएच इनहिबिटिंग हार्मोन होता है। और ये कौन से हार्मोन होते हैं? जीएच रिलीजिंग होता है, अच्छा हाइपोथैलेमिक होता है। हाँ एग्जैक्टली, हाइपोथैलेमिक हार्मोन होते हैं। तो कुछ स्टिमुलाई जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं ग्रोथ हार्मोन को और कुछ स्टिमुलाई डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ कौन सा रिलीज होता था इससे? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, है ना, वो इसकी सिक्रीशन को कंट्रोल करेगा, ठीक है। जैसे कि स्ट्रेस और एक्सरसाइज के दौरान जीएचआरएच रिलीज होगा और ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, ठीक है। और डिक्रीज कब होगा? सोमैटोस्टेटिन हमारे ग्रोथ हार्मोन को रिलीज होने से बचाएगा, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट डिजीजेस। रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। लेट्स टॉक अबाउट डिजीजेस। तो यहाँ पे दो चीजें होती है, जायंटिज्म और एक्रोमीगली। तो भाई जायंटिज्म है ओवर प्रोडक्शन ऑफ जीएच अगर आपका ड्यूरिंग अडोलेसेंस, दिस इज इम्पोर्टेंट, एक पीवाईक्यू में आया था। और अगर अडोलेसेंस से पहले बहुत ज्यादा जीएच प्रोड्यूस हो रहा तो दैट इज एक्रोमीगली। टॉल स्टैचर, लंबे हो जाओगे, आपको गाइनोकोमेस्ट्री हो जाएगा, लार्ज हैंड और लार्ज फीट होंगे आपके। और एक्रोमीगली में आपका फेशियल स्ट्रक्चर जो है काफी ज्यादा वो हो जाता है, वियर्ड सा हो जाता है, इट्स वेरी, यू आर वेरी डिफरेंट लुकिंग। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म है प्रोनेथिज्म, इलोंगेशन एंड वाइडनिंग ऑफ द मैंडिबल विच इज दिस योर बोन। ये एक्रोमीगली के लोगों में आप देखोगे खली को है जाइगेंटिज्म, जिसकी वजह से अगर आप उसकी शक्ल ध्यान से देखो तो उसका इतना ज्यादा वियर्ड स्ट्रक्चर नहीं है फेस का, इफ यू रियली पे अटेंशन टू दैट। डॉर्फिज्म है, अगर आपके पास जीएच सिक्रीशन अच्छी नहीं है तो दैट कॉजेज योर डॉर्फिज्म। आई डोंट नो व्हाई दिस वाज नेसेसरी टू मेंशन, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, इनका तो नहीं दे रखा, इनॉर्मस जेनिटेलिया। खैर आगे बढ़ते हो हैं। सकता है उनका ना होता, सिर्फ बॉडी का होता हो सकता है, आई डोंट नो। क्योंकि कहीं पे ग्रोथ हार्मोन का ये तो नहीं लिखा था ना कि वो टेस्टिस या वो चीज बड़ी कर देता है। थैंक यू फॉर योर हेल्प। प्रोलैक्टिन पे आ जाते हैं अब। एक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो है वो आपकी मेमोरी ग्लैंड और मिल्क सिंथेसिस में बहुत हेल्प करता है। एक प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स होता है, बेबी आपको सक कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका प्रोलैक्टिन इन ब्लड जो है वो वर्क करता है और निपल सेंसरी इंपल्स फ्रॉम द निपल ट्रैवल होता है और ज़्यादा प्रोलैक्टिन रिलीज होता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, उल्टा और प्रोलैक्टिन बनता है,
ठीक है, और ये ओव्यूलेशन को सप्रेस करता है। ठीक है, तो बेबी सक करने से क्या हुआ बताना जरा, क्या ट्रिगर हुआ? आपके निपल पे सेंसरी होते हैं जिसकी वजह से आपका प्रोलैक्टिन रिलीज होता है और आपके निपल्स में से मिल्क निकलता है। और क्या सप्रेस होता है? सप्रेस भी होता है कुछ। ओव्यूलेशन, अभी अच्छा। बताया मैंने आपको। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या क्या कंट्रोल करता है, आई डोंट नो व्हाट इसका पॉइंट क्या है इस इमोजी का, क्या क्या कंट्रोल हो रहा है। आओ देखते हैं। कंट्रोल ऑफ सिक्रीशन, स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स। स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स क्या है भाई? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर होता है, जैसे एक्सरसाइज, इमोशनल स्ट्रेस, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग। क्या क्या होता है? एक्सरसाइज, इमोशनल स्ट्रेस, ब्रेस्ट फीडिंग, प्रेगनेंसी। ये क्या स्टिमुलेट कर रहा प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर। है? नहीं, ये प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर्स में से एक है। क्या है? स्टिमुलेशन। हाँ। ठीक है, क्या 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 है स्टिमुलेशन, क्या क्या पार्ट है? ब्रेस्ट फीडिंग, इमोशनल, और स्ट्रेस, स्ट्रेस। एक्सरसाइज। नहीं, स्ट्रेस से मतलब मिल्क प्रोलैक्टिन निकल रिलीज जा हो रहा रहा है। है, हाँ, प्रोलैक्टिन रिलीज हो रहा है। इमोशनल स्ट्रेस बाय द वे, मतलब मम्मी दुखी है। तो दूध निकलेगा। तो अगर आपको चाय पीनी है तो आपकी मम्मी का दुखी होना बहुत जरूरी है। खैर, इनहिबिटरी फैक्टर्स पे आ जाते हैं, तो ये आपका हो गया स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स। इनहिबिटरी फैक्टर्स पे आ जाते हैं, ये रिलीज कर रहा है हाइपोथैलेमस। कौन रिलीज कर रहा है? हिपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ठीक है। हिपोपोटामस। वो इनहिबिट कर रहा है प्रोलैक्टिन सिक्रीशन अपना एंटीरियर पिट्यूटरी डोपामीन से, जो कि हो सकता है मेन इनहिबिटिंग फैक्टर हो। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। खैर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप आ जाना, आप टेक ओवर कर लेना। टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बाय द वे, हमने प्रोलैक्टिन पढ़ लिया, ग्रोथ हार्मोन पढ़ लिया और टीएसएच पढ़ लिया। ये सारे कहाँ के हार्मोन्स हैं? विच वन? एंटीरियर एंटीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी। ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है दो चीजें प्रोड्यूस इट करने के लुक लिए। लाइक बॉल। हाँ, मैं तब से ही तो बोल रहा हूँ, पिट्यूटरी ग्लैंड लुकिंग लाइक बॉल। थायरोक्सिन और ट्राइआयोडोथायोरेनिन। कौन कौन से? टायरोक्सिन। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन और ट्राइऑक्सिलोनिन। ट्राइआयोडो ट्राइआइडोथिरोनिन। थ्रियोनिन, थायरोनिन, थायरोक्सिन और ट्राइआयोडोथायोरेनिन। T3 and T4 व्हाट? नो, वी आर गोइंग टू फिनिश दिस रिकॉर्डिंग फर्स्ट। चलो बताओ आप, कोई बात नहीं। हॉर्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी कंटिन्यू। अब चौथा वाला है हमारा एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन। ठीक है, ये सिक्रीट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और इट इज ऑफन प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू बायोलॉजिकल स्ट्रेस। मतलब जिनको बायोलॉजिकल स्ट्रेस होता है, जब हमको बायोलॉजिकल स्ट्रेस होता है तब हमारा ये रिलीज होता है। ठीक है, तो its principal effects are increase in production and release of corticosteroids। मतलब अगर ये रिलीज हो रहा है तो corticosteroids रिलीज होंगे। कहाँ से रिलीज होते हैं? एड्रेनल। यस एग्जैक्टली, एड्रिनल ग्लैंड से। जैसे कि अगर हम ये डायग्राम देख लें, अगर आप हाइड इसे कर दो। जूम इन कर दें तो डायग्राम पे बहुत अच्छा लगे हमें। वैसे डायग्राम की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो जूम इन करने तभी तो आपको बोला है। ठीक है, तो देखो, हाइपोथैलेमस से इंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्शन गया, इंटीरियर पिट्यूटरी से एंटीरियल कॉर्टेक्स पे गया। हाइपोथैलेमस ने क्या रिलीज किया? कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग रिलीजिंग हार्मोन, हार्मोन। ठीक ठीक है। है, और एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या रिलीज किया? एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। हार्मोन, और इसने क्या किया? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। ठीक है, और जब ये ज्यादा हो जाएगा तो नेगेटिव फीडबैक हो जाएगा और फिर ये सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, बताओ। ठीक है, हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, और यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी तक गया। एंटीरियर पिट्यूटरी ने एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट किया, जो कि जाएगा एड्रीनल ग्लैंड पे, एड्रीनल कॉर्टेक्स पे, और वो सिक्रीट करेगा आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ओके, मूव ऑन करते हैं, एफएसएच पे आ जाते हैं। एफएसएच आपका जो है ग्रोथ, प्यूबर्टल मैचुरेशन और रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस रेगुलेट करता है। एलएच पे आ जाता है। एलएच भी सेम चीजें करता है, बट एलएच क्या करता है? एलएच ओव्यूलेशन ट्रिगर करता है और डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस लूटियम भी ट्रिगर करता है। वो मतलब ट्रिगर क्या करता है, उसको उसमें हेल्प करता है वो, और मेल में वो टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट कराता है। ठीक है, इंटरमीडिएट लोब पे आ जाते हैं। हमने क्या अभी सिक्रीट करते थे इंटरमीडिएट लोग? मिलानो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंटीरियर पे आ जाता है। मेलेटोनिन होता है वो, बट ठीक है।
मेलाटोनिन होता है? आई डोंट थिंक सो, मेलानोसाइट है। हार्मोन्स ऑफ इंटरमीडिएट, अल्फा करता है इट्स दो करता है, अल्फा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा बीटा मेलानोसाइट। ये क्या करता है? मेलेनिन का प्रोडक्शन करता है मेलानोसाइट से। मेलानोसाइट कहाँ पर है? स्किन और हेयर। कहाँ पर है? स्किन और हेयर। और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं ये? मेलानोसाइट रिलीजिंग मेलानिन हार्मोन। हाँ, और ठीक है। और ये एपेटाइट और सेक्सुअल अराउजल पर भी ये वो कर सकता है, इफेक्ट डाल सकता है। ठीक है, चलो बताओ मेरे को, बताओ मेरे इंटरमीडिएट क्या रिलीज करता है? इंटरमीडिएट क्या रिलीज करता है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कितने टाइप के? 2, अल्फा और ठीक है, बीटा। वो कहाँ एक्ट करता है? मेलानोसाइट्स पे जो कि स्किन और हेयर में होते हैं। ओके, दैट्स गुड। अब हम आ जाते हैं पोस्टीरियर पे। पोस्टीरियर के दो थे, ऑक्सीटोसिन और एडीएच। आप बताओ। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जिसको हम वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है जो कि सिंथेसाइज होता है सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियस में। मतलब ये सिंथेसाइज हाइपोथैलेमस में होता है, लेकिन ये स्टोर और रिलीज पोस्टीरियर पिट्यूटरी में होता है, ठीक है। ओके, तो कहाँ के कौन सा पार्ट होता है हाइपोथैलेमस का? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। ठीक है। और एडीएच कहाँ स्टोर होता है, जैसे मैंने आपको बताया? हाँ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। ठीक है, यही है। अब इसका फंक्शन क्या है? वाटर, टू रिटेन वाटर इन द बॉडी। तो ये क्या करता है? वाटर का रीएब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ा देता है किडनी में, ठीक है। हो गया। और ये ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है, दो इसका मेन पार्ट है, एक रिटेन वाटर इन द बॉडी एंड टू कंस्ट्रिक्ट वेसल्स। बताओ कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स और वाटर रिटेन करना बॉडी में। कैसे? कैसे क्या होता है? वाटर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है किसकी? कहाँ पे? किडनीज में। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये कहाँ पे रिलीज होता है? ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और कहाँ पे बनता है? हाइपोथैलेमस में। कौन सा पार्ट हाइपोथैलेमस का? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस या यस नर्व। यस, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। अब इससे बीमारी कौन कौन सी होती है? डायबिटीज इंसिपिडियस। तो ये एक कंडीशन है जो कि किससे कैरेक्टराइज है? एक्सेसिव थर्स्ट, मतलब बहुत पानी लग रही। आपको पक्का ही है, आपको पक्का ही है, मैं आपको बता रही हूँ। एक्सेसिव थर्स्ट इसमें लगती है इंसान को। क्या होता है? एक्सक्रीशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सेवियरली डाइल्यूटेड यूरिन। मतलब आदमी पानी पिए जा रहा है और सुसु किए जा रहा है, ठीक है। क्योंकि मज्जानी लगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका एडीएच काम नहीं कर रहा। अगर एडीएच काम नहीं करेगा तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, जिसकी सही वजह बात से है। आपकी ज्यादा डाइल्यूशन होगा और ज्यादा पानी निकलेगा। तो दैट्स वाई। फिर उसके बाद एक है पॉलीयूरिया। ये है एक्सेसिव और लार्ज प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। सेम थिंग, सेम थिंग। देखो नल खुला छोड़ दिए हैं इन्होंने, दिमाग इनका खराब तो हो रहा है। एक सेकंड, क्या फर्क है इसमें? कोई फर्क नहीं है, सेम ही चीज है। कुछ भी? हाँ, हाईली डाउटेड। देखो इसमें सिर्फ मतलब यूरिन ज्यादा निकल रहा है, उसमें प्यास भी ज्यादा लग रही है, इसमें प्यास नहीं लग रही। ओके, चलो ठीक है, बताओ आगे बताओ। ठीक है, नेक्स्ट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन सिंथेसाइज होता है हाइपोथैलेमस में अगेन, ठीक है, और स्टोर होता है पोस्टीरियर लोब। मतलब बेसिकली पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई हार्मोन सिंथेसाइज नहीं करता है, हाइपोथैलेमस ही करता है, लेकिन यहाँ पे बस स्टोरेज होती है, ठीक है। ओके, ठीक है, और इसका टारगेट ग्लैंड क्या है? मेमोरी ग्लैंड, एंड यूट्राइन मसल्स। यस एग्जैक्टली। मेमोरी ग्लैंड्स में क्या करता है, अगर आपको याद हो तो? मेमोरी ग्लैंड्स में ऑक्सीटोसिन, ये मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स, और यूट्रस में? चाइल्ड इजेक्शन रिफ्लेक्स। चाइल्ड डिसेक्शन नहीं, यूट्रिन कंट्रैक्शन उसको बोला जाता है। हाँ, चाइल्ड इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स ताकि वो मिल्क प्रोड्यूस कर सके। ये कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है, किसी कॉन्ट्रैक्शन को? स्मूथ मसल। मसल्स की। गाइस हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वीडियो देखना, उस पर भी हमने ये सब एक्सप्लेन कर रखा है बहुत अच्छे से, ठीक है। और नेक्स्ट वो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पोस्ट करी है, तो प्लीज देखना। थायराइड ग्लैंड पे आ जाते हैं। ये आपके गर्दन के सामने लैरिंक्स और ट्रैकिया के इन फ्रंट ऑफ लैरिंक्स एंड ट्रैकिया, इन फ्रंट ऑफ लैरिंक्स एंड ट्रैकिया। ओके, ठीक है। 2 लोब होते हैं और जॉइंट होता है इस्थमस से। कितने लोब होते हैं? 2 Joined लोग by? होते हैं, इस्टमस से ज्वाइन होते हैं। ओके, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ नेक, इन फ्रंट ऑफ लैरिंक्स, एंड फेरिंक्स, ट्रैकिया। ट्रैकिया।
ठीक है, ये रहा आपका स्ट्रक्चर। थायराइड हार्मोन के बारे में बात कर रहे हैं तो जो T3 और T4 होता है, T3 का फुल फॉर्म, T3 का फुल फॉर्म थायरोक्सिन, ट्राई आइडो, वो T4 है, सॉरी, सॉरी बोल रही है कि नहीं, हाँ ट्राई आइडो ट्राइआइडोथ्रायोनिन। थायरोनीन, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दे। चलिए, तो ऑलमोस्ट एवरी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पे बहुत फर्क पड़ता है T3 का, ग्रोथ पे, मेटाबॉलिज्म, बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट, कौन कौन से पे? ग्रोथ रेट, मेटाबॉलिज्म, बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट। ठीक है, थायरॉक्सिन पे आपका डेवलपमेंट और मैचुरेशन पे डेवलप करता है ये। और अगर ये बच्चों में अगर कम है T4, तो वो हमेशा बिफोर रह जाएंगे, वो हमेशा छोटे ही रह जाएंगे। ठीक है, कैल्सिटोनियन सी सेल्स सिक्रीट करते हैं। T3 हो गया, T4 हो गया, थायराइड ग्लैंड के सी सेल्स कैल्सिटोनियन, इनका क्या काम है भाई, क्या काम है इनका? टू इंक्रीज बोन कैल्शियम, टू डिक्रीज ब्लड कैल्शियम, ब्लड कैल्शियम। मतलब ब्लड के ये कैल्शियम तो लेवल। पैराथायरॉइड ग्लैंड में आना चाहिए था ना। अरे रुक जाओ, पैराथायरॉइड उल्टा करता है। पैराथायरॉइड हार्मोन आपका ब्लड कैल्शियम बढ़ाता है और बोन कैल्शियम कम कर देता है। ठीक है, ओके। अब आते हैं अब ये डेवलपमेंट वगैरह में तो काम जरूरी है इसका, बट एडल्ट्स में जरूरी नहीं है, इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, इज नॉट एब्सोल्युटली एसेंशियल। उसकी कमी से रेजिस्टेंस टू कोल्ड आपकी पुअर हो जाएगी, मेंटल और फिजिकल स्लोइंग कम हो जाएगी। तो सही बात है, आपको इसकी कुछ खास जरूरत है नहीं। चिल्ड्रन में मेंटल रिटार्डेशन और डॉर्फिज्म काम करता है। अब ये रेगुलेशन क्या आती है, इसके रेगुलेशन का क्या सीन है? TSH कंट्रोल करता है। TSH कौन सिक्रेट करता है अपना? एंटीरियर पिट्यूटरी। TSH सिक्रेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की तरह काम करता है। इट इज अ रिएक्शन दैट कॉजेज अ डिक्रीज इन फंक्शन, इट अकर्स इन रिस्पॉन्स टू सम काइंड ऑफ स्टिमुलस। क्या मतलब है आपका? हाइपोथैलेमस ने सिक्रेट किया TRH, वो गया पिट्यूटरी ग्लैंड पे, हाइपोथैलेमस ने सिक्रेट किया TRH। ठीक है, वो गया पिट्यूटरी पे, पिट्यूटरी ने TSH सिक्रेट किया, वो गया थायराइड पे, पिट्यूटरी ने क्या सिक्रेट किया? TSH सिक्रेट किया। थायराइड ने T3 T4 किया, T4 ने T3 बना दिया, और इंक्रीजिंग T3 और T4 हाइपोथैलेमस को बोलता है भैया रुक जा, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी दोनों को बोलता है। अब इसकी आप डिजीज बताइए। पहला डिजीज है गोइटर। गोइटर है कि इनलार्जमेंट हो जाता है आपके थायराइड ग्लैंड का, और उसको, ये किसकी वजह से होता है? आपकी आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इसमें क्या है कि आपकी गर्दन सूज जाएगी, आपको तो नहीं है? नहीं। और ब्रीदिंग डिफिकल्टीज इसमें होंगी, कफ होगा यानी कि खांसी होगी, हॉर्सनेस होगी मतलब बहुत ही भारी आवाज हो जाएगी, और आपको स्वॉलो करने में दिक्कत आएगी। तो बेसिकली आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो सूज जाता है आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से। ओके, तो गोइटर हो गया। अब ये बताइए। हाइपोथायरॉयडिज्म, जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है कि हाइपो है तो यानी कि डेफिशिएंसी हो गई है थायराइड की। ये किसकी वजह से है? सर्कुलेटिंग लेवल जो है रिड्यूस हो गए हैं T3 और T4 के। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के कि गोइटर होगा आपको, ठीक है, फेस भी आपका सूज जाएगा, पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग यानी कि यहाँ पर अंडर आइज में आपकी स्वेलिंग हो जाएगी, लॉस ऑफ स्कैल्प हेयर, यहाँ पे स्कैल्प हेयर का लॉस हो जाएगा। ठीक है, टॉसिस यानी कि ड्रूपिंग ऑफ अपर आईलिड, ये मतलब आपकी आंखें एकदम ऐसी ऐसी सी हो जाएंगी, यहाँ से आपको सूज जाएंगी कुल और मिला के आप कंदन से बोरिस जॉनसन बन जाओगे आप। ड्राई थिकन रफ एंड येलो स्किन, आई डोंट नो हु दैट इज। कहाँ से? ड्राई थिकन रफ एंड येलो स्किन, ड्राई हो जाएगी, थिक हो जाएगी, रफ और येलो स्किन हो जाएगी। मे बी आई हैव दैट। देन वी हैव हाइपरथायरॉयडिज्म, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि थायराइड आपको बढ़ जाएगा, और ग्रेव्स डिजीज भी हम इसको बोलते हैं। इस पे एक PYQ आया बाय द वे। ठीक है, तो ये एक कंडीशन है जो कि होता है इंक्रीज लेवल ऑफ T3 एंड T4। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है? एनलार्जमेंट हो जाएगा थायराइड ग्लैंड का, और एक्स ऑप्थैलमोस यानी कि लिड रिट्रैक्शन, ये जो है ये आपकी खुल जाएगी। उसमें ड्रूपिंग हो रही थी, इसमें खुली जा रही है एकदम। ठीक है, बताओ जरा कौन कौन से 3 डिजीज थे? एक तो गोइटर था, एक हाइपोथायरॉयडिज्म था, और एक हाइपरथायरॉयडिज्म था। यस, करेक्ट। अब आ जाते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड पे। ह्यूमंस में 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं, ये बहुत एसेंशियल होते हैं, और इनकी रिमूवल से आपको डेथ हो जाएगी फ्रॉम एस्फिक्सिया। ठीक है, अब यहाँ पे चीफ सेल्स होते हैं जो कि पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट करते हैं। इनका काम होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाते हैं।
यहाँ पे कौन सा सेल होता है चीफ जो क्या सिक्रीट करता है, पैराथायरॉयड हार्मोन, और वो क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है, ब्लड, कैल्शियम लेवल बढ़ाता है, वेरी गुड। ब्लड कैल्शियम लेवल गिराता कौन है, कैल्शिटोनिन। कैल्सिटोनिन, ठीक है, गुड। अब यहाँ पे डिजीजेस क्या क्या है भाई पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलेटेड। रिकेट्स यहाँ पे बच्चों में होती है, मेनली बोन डिफॉर्मिटी होती है, और इसमें डिफॉर्म बोन्स होते हैं, एंकल रिस्ट बहुत थिक होती है, रिटार्डेड ग्रोथ होती है। रिकेट्स के साइन नहीं है, एज यू कैन सी बोर्ड लेगेड्स होते हैं, ठीक है। ऑस्टियोमेलेशिया, यहाँ पे आपका अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम नहीं हो पा रहा है क्योंकि विटामिन डी और कैल्शियम बहुत ज्यादा कम है, इनएडिक्वेट अब्जॉर्प्शन हो रहा है यहाँ पे। ये पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलेटेड डिजीज है बाय द वे, ये फीमेल्स में ही होती हैं, और मल्टीपल प्रेगनेंसीज और लैक्टेशन के बाद ऑस्टियोमेलेशिया हो जाता है। क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज और लैक्टेशन की वजह से ऑस्टियोमेलेशिया, ऑस्टियोमेलेशिया हो जाता है। इसमें क्या होता है विटामिन डी और कैल्शियम की डाइट कि कमी से क्या हो जाता है, ऑस्टियोमेलेशिया, अरे भैया उसका ड्यू टू व्हाट, इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। ठीक है। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म देखा, ये हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है। ये वहां पे लो लेवल ऑफ क्या था, वहां पे हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या था, लो लेवल ऑफ T3 एंड T4। यहाँ पे लो लेवल ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम है। यहाँ पे साइकियाट्रिक डिस्टर्बेंस होती है, दिमाग में डिस्टर्बेंस होती है, और डेवलपमेंट ऑफ कैटरैक्ट भी हो जाता है आपको। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता है ये, यहाँ पे रीनल कैल्कुलाई मतलब पथरी, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, अगर आप देखो तो इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। यहाँ पे बहुत ज्यादा सिक्रेशन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन हो गया पॉलीयूरिया मतलब आपको ज्यादा सुस्ती आएगी, पॉलीडिप्सिया, एनोरेक्सिया, मसल वीकनेस, जनरल फटीग एंड कैल्सिफिकेशन ऑफ तो सॉफ्ट एनोरेक्सिया शायद फूड डिसऑर्डर होता है। टिश्यू। पैंक्रियास पे आ जाते हैं, चलिए समझाइए पैंक्रियास आप। पैनक्रियाज में जो है, मैं जैसा कि दो आपने बताया था कि मतलब मैंने ही बताया था कि दो तरह के इसमें सेल्स होते हैं, Hide एक कर दो। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस और एक एक्सोक्राइन एसिनस। तो मतलब मैं पहले बताती जाती हूँ फिर हाइड करती जाती हूँ, ठीक है। तो ये है एक्सोक्राइन एसिनस, ये इसका कौन सा पार्ट होता है, बाहर वाला एक्सोक्राइन पार्ट होता है, एक्सोक्राइन, यानी कि डक्ट वाला पार्ट होता है, ठीक है। ठीक है। फिर ये इसमें डेल्टा सेल्स हैं जो कि सोमैटोस्टेटिन सिक्रीट करते हैं। ये तीनों पार्ट है ना, ये किस में आएंगे, ये एंडोक्राइन पार्ट में, हाँ, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन पार्ट को हम बोलते हैं, आई डोंट नो, अभी आपने बताया था यार, तो आइलेट तुक्का ऑफ मारा था लैंगरहैंस, आपने, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, क्या, और जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन एसिनस, यस करेक्ट, ठीक है। तो एसिन, फिर से दबा देते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये जो है कौन से सेल्स थे, डेल्टा सेल्स, जो कि क्या सिक्रीट कर रहे हैं वो आप बताना। दूसरे सेल्स हैं बीटा सेल्स, ये इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। तीसरे सेल्स है अल्फा सेल्स, ये ग्लूकागॉन सिक्रीट करते हैं। और फिर एफ सेल्स हैं, ये पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सिक्रीट करते हैं। आई डोंट थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट, तो मैं इसको हाइड नहीं करूंगी। और यहाँ पे ब्लड कैपिलरी है, बताओ। तो ठीक है, आपने बताया एक्सोक्राइन पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। टॉपलेट वाला पार्ट एक्सोक्राइन पार्ट है, एक्सोक्राइन एसिनस। फिर यहाँ पे बीटा सेल्स हैं, नहीं सॉरी, डेल्टा है, बीटा है और गामा है। गामा है या अल्फा है, डेल्टा है, बीटा हो गया तो क्या होगा, गामा, गामा होगा, अल्फा, अल्फा। हाँ। तो अल्फा सेल है जो ग्लूकागॉन करते हैं आपके, और यहाँ बीटा सेल्स है जो इंसुलिन करते हैं, और डेल्टा सेल्स हैं इस ये पर्पल वाले छोटे छोटे से। बाहर के साइड में अल्फा है, अंदर के साइड में बीटा है, और थोड़े बहुत आपके डेल्टा सेल्स हैं जो सोमैटोस्टेटिन करते हैं जिक्र। नेक्स्ट इज पैनक्रियाटिक हॉर्मोन्स के बारे में हम देखते हैं। पहला है इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन का एक्शन क्या है, क्या करता है, सबको पता है इंसुलिन क्या डिक्रीज करता है, ब्लड शुगर लेवल, तो इसीलिए जिनको डायबिटीज होता है वो इंसुलिन के इंजेक्शन देते हैं ताकि उनका ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज हो जाए, ठीक है। और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में क्या है कि वो अमीनो एसिड अपटेक को इंक्रीज करना चाहता है, ठीक है, क्योंकि ये प्रोटीन ब्रेकडाउन को डिक्रीज करता है, ठीक है, ताकि प्रोटीन सिंथेसिस हो मसल में ज़्यादातर। मतलब ये बेसिकली क्या है, बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, यस एनाबॉलिज्म है, प्रोटीन एनाबॉलिक पाथवे मतलब हार्मोन है। फिर है डिजीजेस से रिलेटेड के, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, डायबिटीज मेलाइटिस, हाई ब्लड शुगर होता है। हाई ब्लड शुगर वाले फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, इंक्रीज थर्ड होती है, इंक्रीज हंगर होती है, ठीक है। इनमें इंसुलिन की कमी होती है। ग्लूकागॉन जो है वो मोस्टली लिवर और एडिपोज टिश्यू में काम करता है।
ये बेसिकली क्या है, ये ग्लूकागॉन इंसुलिन का एकदम उल्टा है, ये ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है। बढ़ाता है, ठीक है। कैसे? ग्लाइकोजेनोलिसिस बढ़ा के। ग्लाइकोजेनोलिसिस क्या है आपके हिसाब से? ग्लाइकोजन का बनना, बनना। नहीं टूटना हाँ, ग्लाइकोजन का बढ़ना। ग्लाइकोजन टूटेगा तो ग्लूकोज निकलेगा, तभी तो ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा ना। लाइसिस, और ये ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि प्रमोट पायरुवेट वगैरह जैसी चीजों से, ये लैक्टिक एसिड जैसी चीजों से ग्लूकोज का बनना। एग्जैक्टली करेक्ट, ठीक है। अब सोमैटोस्टेटिन की बात करते हैं, एक हार्मोन जो कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द बॉडी। कहाँ पे? हाइपोथैलेमस और पैनक्रियाज में। देखो हमने जब पहले पढ़ा, जब पढ़ रहे थे, जो वीडियो हमारी नहीं बन पाई, उसमें हर तीसरी चीज में सोमैटोस्टेटिन था, तभी इन्होंने लिखा है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। मेनली कहाँ पे है? हाइपोथैलेमस और पैनक्रियाज। और इसका एक्शन बेसिकली क्या है कि ये एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम फंक्शन को रेगुलेट करता है। मतलब इसका हर जगह सेम ही फंक्शन है, ये जितने भी हॉर्मोन्स हैं उनके फंक्शन को रेगुलेट करता है, यानी कि एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है सोमैटोस्टेटिन। ओके, ठीक है। चल लेट्स टॉक अबाउट एड्रीनल ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। तो दो आपके एड्रीनल ग्लैंड होते हैं, आगे का पार्ट कॉर्टेक्स, अंदर का पार्ट मेडुला। ये किडनी के ऊपर छोटा सा यहाँ पे फैट टाइप का बना रहता है। कॉर्टेक्स की बात कर लेते हैं। दो कॉर्टेक्स आपका 3 हार्मोन सिक्रेट करता है, ग्लूको, मिनरलो और सेक्स हार्मोन। कौन कौन से? ग्लूको, मिनरलो और सेक्स करता है ये, अच्छा ठीक है। और मेडुला आपके एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन कहते हैं। चलो जब तक पानी पी रही है तो ठीक है। और इन तीनों को साथ में बोलते हैं एड्रीनो कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। अब हम ग्लूको, एड्रीनो और सेक्स हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं। सॉरी, ग्लूको, मिनरलो और सेक्स हार्मोन्स, इन तीनों को साथ में क्या बोलते हैं? पानी देना मेरे को भी, थैंक यू। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। नहीं, देखा, ध्यान दो। इन तीनों को, पानी पीने से ध्यान कैसे दूं? इन तीनों को क्या बोलते हैं साथ में? एड्रीनोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। मेरे हिसाब से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इनको बोलेंगे, सेक्स हार्मोन्स को बोलेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में बात करते हैं। इसमें कॉर्टिजोल, कॉर्टिकोस्टेरोन और कॉर्टिसोन आता है। ये इसके ऊपर एक PYQ आया था जो कि हमें नहीं आता था, तो यहाँ पर भी दे नहीं रखा। ये मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं। पानी चाहिए? टाइम चाहिए? अच्छा, ओके। आइए बात करते हैं हम लोग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में। कॉर्टिजोल, कॉर्टिकोस्टेरोन और कॉर्टिसोन है। व्हाट आर यू डूइंग? पे अटेंशन हियर। बंद हो गया। एसेंशियल फॉर लाइफ, रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म, स्ट्रेस वगैरह के लिए चाहिए होता है। सुबह आपका हाई होता है, रात में कम हो जाता है कॉर्टिसोल। ये स्ट्रेस होता है, दिस वेक्स अप योर बॉडी प्रीटी मच। तो चलिए बताओ, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में 3 होते हैं, कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरोन और कॉर्टिसोन। इनका काम होता है लाइफ रेगुलेट करना, मतलब मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करना, स्ट्रेस रेगुलेट करना। सुबह हाई, रात शाम में कम। 3 एग्जांपल बताओ। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के 3 एग्जांपल बताओ। कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरोन। यार आप ध्यान नहीं दे रहे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इज डिफरेंट। एड्रीनल कॉर्टेक्स में 3 चीजें प्रोड्यूस होती हैं, 3 टाइप के। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के 3 एग्जांपल है, कॉर्टिसोल, नहीं, पहले मेरे को जो कॉर्टिकोस्टेरोन जितना और पूछा कॉर्टिसोल। बताया। एड्रीनल कॉर्टेक्स में 3 टाइप ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। कौन कौन से? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स और सेक्स हार्मोन्स। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के 3 एग्जांपल हैं, बताओ। कॉर्टिसोन, कॉर्टिसोल, हाँ, और कॉर्टिकोस्टेरोन। कॉर्टिकोस्टेरोन 2 हो गए, और कॉर्टिसोन। ठीक है, कॉर्टिसोन, ठीक है, 3 हो गए। इनका काम भी आपने बता दिया। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में थोड़ा और जानते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है ना। साथ ही साथ लाइपोलिसिस कराता है, फैट को तोड़ता है ये, लिपिड्स का ब्रेकडाउन। हाँ वही, फैटी एसिड्स, फैट को तोड़ना, क्योंकि उसका काम है स्ट्रेस में काम आता है ये आपके। तो स्ट्रेस में आपका मोटापा वगैरह जो है, स्ट्रेस में लोगों का वजन भी कम हो जाता है। अगर आप ध्यान दो तो कुछ लोगों का, कुछ का बढ़ जाता है, क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं एज अ कोपिंग मैकेनिज्म। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है, लाइपोलिसिस कराता है, और यहाँ पे एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन भी करता है। इम्यून रिस्पॉन्स को कम कर देता है, ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स को कम कर देता है स्ट्रेस की कंडीशन में। और अगर आपको कुछ चोट वगैरह लगी है
तो उसको भी कम कर देगा, रिस्पॉन्स उसका कम कर देगा और वुंड हीलिंग कम कर देगा। सेम थिंग है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, बताओ आप। मिनरल कॉर्टिकॉइड्स में एल्डोस्टेरोन आता है। एल्डोस्टेरोन मेन मिनरल कॉर्टिकॉइड है। इसका मेन काम है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करना। तो तीसरा है सेक्स हार्मोन, जिसमें आता है एंड्रोजन्स, जो कि मेन सेक्स हार्मोन्स है। ये प्यूबर्टी के ऑनसेट पे काम आते हैं। ये एंड्रोजन्स जो है ये ओवरी और टेस्टिस को स्टिमुलेट करते हैं कि ओवरी एस्ट्रोजन रिलीज करे और टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन रिलीज करे। डिसऑर्डर्स है इसका कशिंग सिंड्रोम। ये होता है हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का काम क्या था? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का काम था आपका स्ट्रेस वगैरह मेंटेन करना और मेटाबॉलिज्म प्रमोट करना और फैट वगैरह तोड़ना ताड़ना, ग्लूकोज तो बनाना। अगर इसका हाइपर सिक्रीशन हो रहा है तो क्या होगा? आपके फेस, नेक और एब्डोमेन में पेन होगा, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स हो जाएंगे, प्रोटीन सिंथेसिस आपका होगा नहीं, ग्रोथ का सप्रेशन होगा, हाइपरटेंशन होगा, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस होगा और पेप्टिक अल्सर्स भी आपको हो सकते हैं। इसे हम बोलते हैं कशिंग सिंड्रोम। ठीक है, तो कशिंग सिंड्रोम किसका हाइपर सिक्रीशन है? हाइपर सिक्रीशन है, हम्म, वो है हाइपर सिक्रीशन आपका इधर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का। ठीक है। फिर उसके बाद कॉन सिंड्रोम है। ये किसकी एक्सेसिव सिक्रीशन की? अब हम एक्सेसिव सिक्रीशन की बात कर रहे हैं, पहले ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का था। अब कॉन सिंड्रोम किसकी एक्सेसिव सिक्रीशन है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। यस, एग्जैक्टली। और ये किसकी वजह से होता है? ट्यूमर इफेक्टिंग वन एड्रिनल ग्लैंड। मतलब अगर आपके किसी एक एड्रिनल ग्लैंड पे ट्यूमर है और तो उस वजह से आपके मिनरल कॉर्टिकॉइड्स बहुत ज़्यादा रिलीज होंगे और उस वजह से आपको ये होगा। ठीक है, और ये इसके इन्होंने वो दिए हैं कि क्या क्या इसमें होता है। फाइन हेयर है, ये सब है, वेट लॉस है एंड ऑल दिस, ट्रेमर मतलब शिवरिंग वगैरह आपको होगी। ठीक है, एडिसन्स डिजीज है कि आप पर आपको हाइपोसिक्रीशन हो रहा है। मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का भी और मिनरल कॉर्टिकॉइड्स का भी, दोनों का हाइपोसिक्रीशन, दोनों कम कम सिक्रीट हो रहे हैं। ठीक है, पहले हमने दो कौन से पढ़े? कुशिंग, आपका पेन कुछ नहीं हो पा रहा वहाँ पे, कुशन नहीं हो पा रहा, वो। और दूसरा कॉर्न। दोनों में किस किस चीज का क्या था? कॉर्न माने के भुट्टा, भुट्टे में बहुत सारे मिनरल्स होता है, भुट्टे में पानी बहुत ज्यादा लगता है, पानी में मिनरल्स होता है, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। का क्या? और हाइपर सिक्रीशन, सॉरी। और ऊपर होता है कुशिंग, यानी कि आपका दर्द कुशन नहीं हो पा रहा और दर्द कुशन करता है आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ओके, करेक्ट। और किस क्या हो रहा है उसका वहां पे? हाइपर यस, सिक्रीशन होता है। अब हम पढ़ेंगे हाइपोसिक्रीशन किसका? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरल कॉर्टिकॉइड दोनों का। ठीक है, और ये क्या है? ऑटोइम्यून डिजीज है। ठीक है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ठीक है, और इसका इफेक्ट क्या है कि आपको मसल वीकनेस हो रही है, वॉमिटिंग, डायरिया, टायर्डनेस, मेंटल कंफ्यूजन, लो मेटल कंफ्यूजन, मेंटल कंफ्यूजन, लो ब्लड वॉल्यूम, हाइपोटेंशन, लॉस ऑफ ब्लड हेयर, बॉडी ब्लड हेयर्स, हेयर्स, बॉडी। ब्लड हेयर्स खत्म हो जा रहे हैं आपके, गाइस ने मुझे खाना नहीं खिलाया पिछले 4 घंटे से, इनको इसलिए मेरा ये एडिशंस हाल हो रहा डिजीज है। हो गए हैं। तो फिर उसके बाद है एड्रिनल मेडुला की हम बात करते हैं। पहले हम किसकी बात कर रहे थे? एड्रिनल मेड्यूला की नहीं बात कर रहे थे, कॉर्टेक्स की बात कर रहे थे। ऊपर कॉर्टेक्स, अंदर मेड्यूला। एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन एक बार हम याद करें तो ऊपर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स हार्मोन्स था, यहाँ पे एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन है। दोनों काफी हद तक सिमिलर है स्ट्रक्चर में और काफी सिमिलर इफेक्ट भी है। हार्ट रेट बढ़ा देना, आपको फाइट और फ्लाइट ऑन कर देना। हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और मेटाबॉलिक रेट, क्या क्या बढ़ाता है? हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिक रेट। हाँ, और आपकी प्यूपिल डायलेट कर देता है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा दिख सके। क्या कर सकता है? प्यूपिल डायलेट कर देता है ताकि आपको ऐसा दिख सके। एक्सेस एड्रेनलिन से और नॉर एड्रीनलिन से क्या क्या होता है? बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगी, हाइपर ग्लाइसीमिया हो जाएगा, शुगर क्योंकि ब्रेकडाउन। हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर को बोलते हैं, हाई टेंशन को नहीं बोलते। हाइपर टेंशन, आपको बहुत ज्यादा टेंशन होने लगेगी, जैसे इनको हो रही है। ये सोच रही है कि यार मेरा CO2 तो होने से रहा, अब मैं क्या करूंगी, है ना। इनका तो कुछ नहीं है, इनके तो घर वाले की। खैर आगे बढ़ता है। हाइपर ग्लाइसीमिया, आपको बहुत ज़्यादा ग्लाइसीमिया हो जाएगा और मेटाबॉलिक रेट बढ़ना, नर्वसनेस होना, हेडेक वगैरह होना, ऑल ऑफ दैट। शुगर का तोड़ना ये जो है एड्रेनलिन करता है, क्यों? क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए। आपके सामने कहीं एक ना बिल्ला, कहीं मुझे ये सब है। आपके सामने बागड़ बिल्ला अगर आ गया तो आपको उसको लड़ने के लिए एनर्जी चाहिए आपको, तो बहुत ज़्यादा तगड़ा यहाँ पे आपका एनर्जी जो है हाइपर ग्लाइसीमिया। क्या है, व्हाट आर यू डूइंग? कहीं ना कहीं मुझे ये सब है। कहीं ना कहीं आपको पता है क्या है। चलो छोड़ो यार, लेट इट बी। चलो बताओ ये। थाइमस एक ऐसा ग्लैंड है जो कि एंटीरियर पार्ट ऑफ अपर मीडियास्टेनियम में लोकेटेड है।
यानी कि यहाँ पर लोकेटेड है, सिंपल ये याद रखो, ठीक है। जैसा कि पता है आपको, ये इसकी बहुत एक खास बात है कि ये बचपन में मतलब बहुत बड़ा होता है, ठीक है, और चाइल्डहुड एडोलेसेंस में और भी बड़ा होता है। एडोलेसेंस तक खूब बढ़ता है ये, लेकिन जैसे ही एडोलेसेंस आती है तो ये कम होता जाता है, मतलब इसका साइज एकदम गिरता चला जाता है, और जहाँ ये 20-30 ग्राम था वहाँ ये बूढ़े आते आते तक आपका सिर्फ 3 से 6 ग्राम रह जाता है, ठीक है। दिमाग के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। थाइमस ग्लैंड की अगर हम बात करें तो इसका फंक्शन है कि इट इनिशिएट्स एंड मेंटेन टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो ये टी लिम्फोसाइट्स को मेंटेन करता है, यानी कि बेसिकली थाइमस एक हमारा लिम्फॉइड ऑर्गन है, लिम्फॉइड ऑर्गन है, और ये हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। मतलब हम अभी ये इम्यूनोलॉजी में पढ़ रहे हैं, तो हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, और इम्यून सिस्टम में आते हैं हमारे टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो ये उनको मेंटेन करता है। अब ये हॉर्मोन्स कौन सा रिलीज करता है? थाइमोसिन। किसकी जो कि थाइमोसिन हमें रिक्वायर होता है किसकी डेवलपमेंट के लिए? टी सेल्स की। टी सेल्स की, यानी कि टी लिम्फोसाइट्स की डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर होता है। और टी लिम्फोसाइट्स करते क्या है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। एग्जैक्टली, थैंक यू। अब इसका कंक्लूजन क्या है? तो जो एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, ये भी पीडीएफ से बताने की जरूरत नहीं है, ये आप खुद भी अपने मुंह से बोल सकती हैं। तो देखो भाई, हमने यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम का एक बहुत बेसिक रन डाउन कर दिया है। इसमें काफ़ी कुछ नहीं था, और दिस इज डेफिनेटली नॉट इनफ फॉर योर सीयूईटी पीजी। वी हैव टू कवर, विल कवर इट अगेन, ठीक है। विल ट्राई टू गेट अ बेटर पीडीएफ एंड विल कवर इट अगेन, ठीक है। डू हैव एनीथिंग टू से टू देम? UTEPG, अच्छा ठीक है। ओके गाइस, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो बाय बाय एंड टेक केयर। You want to say anything? बाय।